हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और भाई, अभी जो करंट पे आउट मैं अब निकालने वाला हूँ, तो वो जो ट्रेड है वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। और जो मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था ट्रेड, वो मैं शेयर करूँगा, ब्रेक डाउन दूंगा एक्चुअली। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले तो सब कुछ बदला हुआ है स्क्रीन पे, ठीक है। चार्ट का थीम बदला हुआ है, कैंडल स्टिक्स का कलर बदला हुआ है, यहाँ तक कि भाई आप लोग को तो ये भी दिखेगा कि स्ट्रैटेजी भी बदला हुआ है। तो देखो यार, जो स्ट्रैटेजी पहले मैं यूज़ कर रहा था वो बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है, मैं उसके बारे में कुछ गलत नहीं बोलूँगा। और बात ऐसा है कि वो जो स्ट्रैटेजी है अभी फ़िलहाल के लिए वो कुछ ज़्यादा खास चल नहीं रहा है। पिछले 3 महीने से भाई हमें कुछ खास रिजल्ट्स देखने को मिले नहीं है, और भाई उस तरह से चल नहीं सकता काफ़ी दिन, ठीक है। तो अब मेन चीज़ है कि मैं अब ऐसा नहीं है कि कोई डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं अभी भी स्विंग ही कर रहा हूँ। बट इसमें क्या है, सेम मुझे अभी भी भाई वैसे ही ट्रेंड मुझे पता करना है, मैं उसी तरह अभी भी ट्रेंड पता करता हूँ। बस क्या है, अब मैं सिर्फ डेली में ट्रेंड पता करता हूँ और 4 आवर पे फिबोनाची के थ्रू मैं अभी एंट्री लेता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं जो स्ट्रैटेजी यूज़ करता था भाई वो FXLXG का था, और वो काफ़ी अच्छा स्ट्रैटेजी है। जैसे वो सब कुछ ठीक होता है तो भाई मैं वो भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे इससे सही रिजल्ट्स मिलेंगे तो फिर मैं ये यूज़ करूँगा, क्योंकि देखो, प्रोफेशनली ट्रेड करने का तो भाई अभी मेरा अक्टूबर से जर्नी चालू हुआ है, तो अभी कोई भी चीज़ मैं फाइनलाइज नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं एक चीज़ फाइनलाइज मैंने कर लिया है कि मुझे स्विंग ट्रेडिंग ही करना है, बट किस स्ट्रैटेजी से करना है, किस स्ट्रैटेजी से नहीं करना है, बस वो अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। आई होप कि ये फाइनल होगा, क्योंकि ये मैं पिछले मार्केट कंडीशंस में भी देखा, काफ़ी अच्छा वर्क किया बैक टेस्ट के साथ। और इस सप्ताह भी मैंने ट्रेड इस पे लिया, इस वीक भी अच्छा परफॉर्म किया है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो मैं आपको क्विकली ब्रेक डाउन दे देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला, मैंने जो अपने ग्रुप में दिया था टेलीग्राम पे USD कैट का ट्रेड, मैं इसके बारे में बता दूं। तो यहाँ देख सकते हो आप भाई कि जो मार्केट है ये बेरिश ही है। अब मैंने बेरिश पता करने के लिए क्या किया, मैं आपको वो बता देता हूँ। तो मैंने भाई यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं विक कंसिडर कर रहा हूँ, और ये स्ट्रैटेजी जो है भाई ये आरा की स्ट्रैटेजी है। आप जाके यूट्यूब पे सर्च करो ARA, जो वीडियो आएगा वो वीडियो देखना, वो चैनल पे जाना, आपको भाई साफ पता चल जाएगा कि क्या स्ट्रैटेजी है क्या नहीं है। और बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो ये देखो भाई, मैंने 2 लाइन लिया, ठीक है, विक टू विक मैंने लगाया दोनों लाइंस को, यहाँ देखो, ठीक। तो ये भाई बुलिश दर्शा रहा अभी मुझे, ठीक है, अभी ये बुलिश ही है, और एक्चुअली लो पॉइंट ये है, ठीक है। तो विक टू विक भाई यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक लेग है, एक स्विंग है, ठीक। अब यहाँ पे मार्केट डाउन के तरफ ब्रेक हुआ है, ये स्ट्रक्चर को मार्केट ने तोड़ा है और ये बेरिश शिफ्ट हो गया। तो भाई ये एक स्ट्रक्चर का ये एक लेग हो गया, एक स्विंग हो गया, ठीक है। तो भाई यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। फिर मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम पे स्विच किया, और यहाँ पे मैंने इम्बैलेंस फाइंड आउट किया भाई कि इम्बैलेंस किधर पे है। तो आप देख सकते हो एक बहुत ही ह्यूज कैंडल है ना, 3 कैंडल को मिला के इम्बैलेंस बनता है। और इम्बैलेंस को फाइंड आउट करने के लिए आपको बस ये देखना है कि पहला और तीसरा कैंडल का बीच में जो कैंडल है, इसका बीच में गैप होना चाहिए। तो ये जो गैप है इसे ही हम इम्बैलेंस बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल हमारा जो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी इसे हम बोल सकते हैं, या फिर सप्लाई डिमांड जोन जो भी है, तो वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। अब हमने कुछ नहीं करना है भाई, हमें फिबोनाची का इस्तेमाल करना है, और ये स्विंग हाई टू स्विंग लो हमें ड्रॉ कर देना है, ओके। तो ये हो गया। और फिबोनाची का आप देख लो यहाँ पे भाई, मेरा जो सेटिंग्स है वो आप देख सकते हो, यहाँ पे 0 है, 0.71 है, 0.75 है, 0.79 है और 1 है, ठीक। अगर आपको नहीं पता कैसे ऐड करना है, तो आप सिंपल ये कोई भी इसमें टिक करो
और सेम वैल्यू यहाँ पे ऐसा है तो ऐसा यहाँ पे इनपुट कर दो और सेम चीज आपका यहाँ पे फिबोनाची में आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। अब मैं बात करता हूँ कि ट्रेड जो मैंने दिया था उसका ब्रेक डाउन कर देता हूँ। तो देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका था भाई डाउन साइड के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट ने भाई यहाँ से लिक्विडिटी पुल किया है और फिर नीचे हमें बहुत ही इम्पल्सिव डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिला है। ठीक है, तो ये जो लिक्विडिटी है ये भाई एक तरह से बोल सकते हैं इस यहाँ पे स्टॉप लॉसेस रहते हैं रिटेल ट्रेडर्स के, जो भाई काफ़ी सारे यहाँ पे स्टॉप लॉसेस रहते हैं, तो इसे हम लिक्विडिटी जोन बोलते हैं। और यहाँ पे मार्केट क्या करता है, क्विक जाके और तुरंत फिर सारे स्टॉप लॉसेस लेके अपना ओरिजिनल मूव डाउन साइड की ओर दे देता है। तो लिक्विडिटी पुल हो चुका है, ब्रेक भी हो गया स्ट्रक्चर का और ये मेजर स्ट्रक्चर का भी। ठीक है, और उसके बाद हमें देखने को मिला कि ये एक लेग है, हाई और लो मैंने मार्क कर दिया, इम्बैलेंस फाइंड आउट किया मैंने और ऑर्डर ब्लॉक भी मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब मैं बस यहाँ पे एक लिमिट लगा दिया कि मुझे वेट करना है कि मार्केट यहाँ पे आए और मुझे एंट्री दे दे। ठीक है, तो ये 0.75 यहाँ पे अगर आप लिमिट लगाओगे तो आपका जो आरआर बनेगा वो बनेगा 1:3 का। अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो 1:3.7 का और 0.79 पे लगाओगे तो, और 0.71 जो कि सबसे नीचे यहाँ लगाओगे तो 1:2.49 या फिर 2.45 2.4 जितना भी आपको बनता है। ऐसे तो अगर हम यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट अगर हम लगाने का कोशिश करें तो देखो 1:2.45 का रिस्क टू रिवॉर्ड बन रहा है हमारा 0.71 के फिबोनाची लेवल पे अगर हम एंटर करेंगे तब। और मैंने कहा एंट्री लिया था वो भी मैं आपको बताता हूँ। मेरा ओरिजिनल एंट्री भाई यहीं पे था। ठीक है, ये यहाँ पे था मेरा ओरिजिनल एंट्री, इस जगह पे। ठीक, अब कुछ देर बाद भाई मार्केट ने यहाँ पे नहीं यहाँ पे था, हाँ कुछ देर बाद मैंने क्या नोटिस किया कि जो मार्केट है ये काफ़ी ऊपर आ चुका है और मुझे जहाँ तक लग रहा था एक इनिशियल डाउनवर्ड पुश आएगा ही आएगा। तो फिर मैंने अपने एंट्री को ठीक करके भाई, मतलब ये एंट्री यहीं पे था बट मैंने एक न्यू पोजीशन यहाँ बना दिया और वो मैं अभी निकालता हूँ। तो मैंने ओरिजिनल पोजीशन यहाँ पे बनाया जो कि था 0.75 से थोड़ा सा ऊपर। ऑलराइट, तो ये जो मेरा एंट्री पॉइंट था ये मैंने ले लिया और यहाँ पे मेरा 0.71 पे मेरा पहले से ही एंट्री था। तो जब मार्केट नीचे आया तो मैंने 0.71 के एंट्री को काट दिया, एग्जिट कर दिया और ये 0.75 वाले को छोड़ दिया, मैंने रहने दिया। और मैंने 1% रिस्क किया था अपने लाइव अकाउंट पे ताकि मुझे 3% का गेन हो। और बट मैंने भाई 1:1.45 पे क्यों क्लोज किया आखिर? तो बात ऐसा है, मैंने इसीलिए क्लोज किया कि अब देखो रूल तो ये बनता है कि आपने एक बार अगर ट्रेड ले लिया तो उसे काटना नहीं है, कुछ नहीं करना, छोड़ दो, चलने दो। और वो कहीं ना कहीं सही बात भी है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई हमारा 1:3 हिट हो चुका है यहाँ पे ओरिजिनली। और मुझे जो इस ट्रेड से $144 का जो प्रॉफिट हुआ, अभी भाई $300 का प्रॉफिट मुझे ये ट्रेड से अकेले हो जाता। और बाद में जो मैंने यूरो यूएसडी लिया वो मैंने इधर कहीं काट दिया और अगर इसको भी मैं होल्ड करता तो भाई मुझे कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो जाता, 600 से थोड़ा कम, $550 बोल लो, उतना का मुझे प्रॉफिट हो जाता। तो लेकिन ओरिजिनल 545 के जगह भाई $300 का प्रॉफिट है। बट भाई देखो मैंने ये डिसीजन इसलिए लिया, मैं पहले वो एक्सप्लेन कर दूँ यूएसडी कैड पे आके। देखो यहाँ पे क्या था भाई, मार्केट पहला बात तो मैंने ट्रेड जो होल्ड किया उसका ड्यूरेशन मैं बताता हूँ। भाई ये ट्रेड हमने होल्ड किया है 2 दिन तक। ठीक, 2 दिन तक हमने ये ट्रेड होल्ड किया है और यहाँ पे मार्केट बहुत ही अच्छा था बट ये फिर रिटर्न हो गया हमारे एंट्री पॉइंट के पास ही और मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं था। बट फिर एंड में क्या हुआ कि छोटा छोटा कैंडल बन के यहाँ तक आ गया था मार्केट। अब भाई मुझे लगा कि न्यूज़ है,
आज यूएसडी का न्यूज़ था, मतलब कल के दिन मैंने ये क्लोज़ किया, 9 अप्रैल को मैंने ये क्लोज़ किया ट्रेड। तो भाई उस दिन यूएसडी पे न्यूज़ था, तो मुझे लगा कि ये बहुत ही छोटा छोटा कैंडल बन के आ रहा है, कहीं एक बड़ा कैंडल ना बन जाए और न्यूज़ में मुझे मार्केट से मैं आउट नहीं हो जाऊँ कहीं ट्रेड से लॉस लेके। और मेरे दिमाग में बस इतना था, मुझे भाई कंसिस्टेंटली प्रॉफिट लेना है, मतलब कंसिस्टेंसी के साथ पे आउट्स लेना है। तो मैं कंफर्टेबल था कि चलो मैं इतने पे ही क्लोज कर देता हूँ। तो मैंने ओरिजिनली यहाँ पे पोजीशन नहीं क्लोज किया, मैंने अपना पोजीशन जो है यहाँ पे नहीं क्लोज किया, इस जगह पे मैंने पोजीशन क्लोज किया, इस कैंडल पे, ठीक है, इधर एग्जैक्टली मैंने पोजीशन अपना क्लोज किया था। और अब आते हैं यूरो यूएसडी पे। तो भाई इसका सिग्नल मैंने नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था इसका सिग्नल? इसलिए नहीं दिया था क्योंकि देखो मैं एक बार में एक ही सिग्नल देता हूँ, बहुत ही सिंपल रीज़न है, इसलिए मैंने नहीं दिया, ठीक है। और यूरो यूएसडी पे भी भाई डेली टाइम फ्रेम जो है ये मेरा बुलिश ही था, ऑल टाइम हाई पे, मतलब ऑल टाइम हाई तो नहीं, बट ऑल टाइम हाई है क्या? नहीं, ऑल टाइम हाई तो नहीं है, बट मार्केट तो भाई बुलिश ही है, यूरो यूएसडी बुलिश ही है भाई, ठीक है, बिना देखे भी पता चल जा रहा है। बट स्टिल यूरो यूएसडी बुलिश था। कैसे भाई? ये हाई को मार्केट ने तोड़ दिया, तो यूरो यूएसडी बुलिश है। ये स्ट्रक्चर को मार्केट ने तोड़ दिया था, मेजर स्ट्रक्चर जो था 4 आवर पे, कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं ये लिक्विडिटी मार्केट ने पुल किया है। और फिर ये लो से ये हाई के बीच में भाई मैंने ये लो से ये हाई, ठीक है, यहाँ से और हाई से कनेक्ट करके मैंने एक फिबोनाची ड्रॉ किया, और यहाँ पे इम्बैलेंस भी मिल गया और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी था, ठीक है, सप्लाई डिमांड ऑर्डर ब्लॉक जो भी है। और यहाँ पे फिर मैंने 0.75 पे लिमिट मैंने लगा के 0.71 पे मैंने लिमिट लगा के रखा हुआ था, और मुझे लगा था कि ये शायद नहीं हो सकता हिट, बट एनीवेज ये भाई मार्केट ये हिट कर देता है हमारा लिमिट ऑर्डर, और यहाँ पे हम टैग्ड इन हो जाते हैं। और फिर बहुत ही सही चल रहा रहता मार्केट, बट वही चीज़ है, इस ट्रेड को हमने जो है होल्ड किया था करीब 16 घंटा। और ये जो ट्रेड है इसमें मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मैं श्योर था कि ये तो टीपी हिट करेगा ही करेगा भाई, चाहे जो हो जाए। बट सेम चीज़ जब मैंने यूएसडी कैड को जब मैंने एग्जिट किया, तो मुझे लगा यूरो यूएसडी का न्यूज़ है कहीं भाई, मतलब यूएसडी पेयर्स पे न्यूज़ है कहीं कोई बड़ा कैंडल आके भाई मुझे मतलब एसएल मेरा ना ले ले, बल्कि मुझे ये नहीं करना था। हालांकि मार्केट आया, बट एंट्री पॉइंट से ही रिवर्स करके सीधा हमें टीपी दे दिया है, ठीक है। तो ठीक है, ये भी ट्रेड मैंने एग्जिट किया है 1:1.76 पे, ठीक है। और कुल मिला के भाई मेरा प्रॉफिट $324 है। और अगर मैं दोनों ट्रेड को होल्ड किया रहता तो भाई यूएसडी कैड का ट्रेड मैंने मंडे को लिया था, यूरो यूएसडी का जो ट्रेड है ये मैंने आई थिंक ट्यूसडे को लिया था। और अगर मैं अभी तक, आज थर्सडे है 10th अप्रैल, और टाइम हो रहा है भाई रात का 10:30 बज रहा है, अगर मैंने अभी तक होल्ड किया रहता तो भाई मेरा प्रॉफिट $545 का हो रहा रहता। तो कोई बात नहीं, देखो ऑब्वियसली मुझे कोई मतलब गिल्ट नहीं है कि मैंने क्यों नहीं होल्ड किया, चलता है, मैंने नहीं होल्ड किया क्योंकि मुझे कंसिस्टेंटली पे आउट्स निकालने हैं इसलिए। बट बढ़िया बात है भाई, अगर दे दिया टीपी तो बहुत ही अच्छा, कॉन्फिडेंस और भी बढ़िया बूस्ट हो रहा है स्ट्रैटेजी के प्रति मेरा। तो अब नेक्स्ट जब तक कि ये अच्छा रिजल्ट्स मुझे देता है तब तक मैं इसे यूज़ करूँगा। ऐसा कोई बात नहीं कि मतलब अच्छा रिजल्ट्स देता है तभी मैं यूज़ करूँगा, मेन चीज़ यही है कि अब भाई मैं लगातार 3 महीना तक सिर्फ लूजिंग ट्रेड्स ही ले रहा हूँ, तो मेरा रिस्क भाई, अब मैं जितना भी कम रिस्क लगाऊंगा भाई क्या अकाउंट चलेगा नहीं, अकाउंट सब ब्लो होते जाएगा मेरा, और फिर भाई वो सब गड़बड़ है, ठीक है। तो मैंने सिंपल ये चीज़ मैंने एक्चुअली सेट एंड फॉरगेट को जब मैंने देखा तो उस समय मैंने इसे भी देखा था, ये स्ट्रैटेजी भी देखा था, बट मुझे वो ज़्यादा सही लगा तो मैंने उसके साथ सोचा कि चलो भाई इसके साथ मैं कंटिन्यू करता हूँ। बट अभी फ़िलहाल के लिए ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, 1:3 रिवॉर्ड के साथ भाई 50% का एक्यूरेसी मिल जा रहा है इसमें, जो कि बहुत बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कि यूट्यूब पे ARA सर्च करो, ARA, और वहाँ से जाके ये पूरा स्ट्रैटेजी अच्छे से सीख लो भाई, ठीक है।
और ऑल क्रेडिट टू हिम। अच्छे से ये स्ट्रैटेजी सीख लो और भाई अभी बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स मिल रहा है। और इसके साथ कंसिस्टेंटली ट्रेड्स लो। स्विंग ट्रेड है, एक ट्रेड वीक में लोगे या 2 ट्रेड वीक में लोगे और भाई कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। कोई भी दिमाग खराब नहीं होगा यार, आराम से ट्रेड लगाओ और फिर जो करना है, जहाँ जाना है भाई आराम से जाओ, जो करना करो, कोई स्ट्रेस नहीं। बहुत ही ज़्यादा पीसफुल ट्रेड। वीक में भाई एक भी ट्रेड ऐसा मिल रहा है और महीना में 2-3 ट्रेड ऐसा मिल रहा है भाई, बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग चलेगा आपका, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस। और इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।